अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे पेशावरी चपली कबाब। ये चपली कबाब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड से बताने वाली हूँ विद टिप्स एंड टेक्निक्स कि किस तरह से आप बाज़ार जैसे चपली कबाब बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, और वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लीमू लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अजवाइन, साबुत धनिया, अनारदाना और ज़ीरा लिया है। इनको हम पीस कर दरदरा सा इस्तेमाल करेंगे। मसालों में इसमें जाएगा गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और नमक लेंगे हम। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर मकई का आटा हो तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें जाएंगे पिसी हुई काली मिर्चें और एक अदद अंडा इस्तेमाल करूँगी मैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन चारों चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ, जिसमें है अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन। अच्छा, अगर किसी को साबुत अनारदाना नहीं पसंद है तो आप इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सुपर स्टोर से आपको इजीली पाउडर अनारदाना मिल जाएगा। तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, दरदरा सा पीस लूँगी। यहाँ पर आपको ये मिक्सर इस वजह से थोड़ा सा वेट नज़र आ रहा है बिकॉज़ मैंने अनारदाना को साफ़ पानी से वॉश किया था। बिकॉज़ अनारदाना में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो इस फॉर्म में हमने इस मिक्सर को पीस लेना है और इसको निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने प्याज ली है जिसको मैं चॉप कर लूँगी। चपली कबाब में प्याज बहुत मज़ेदार लगती है और मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम प्याज का इस्तेमाल किया है, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को चॉप करने के बाद मैं इसका पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी। हम डायरेक्टली प्याज जो है वो कबाब में शामिल नहीं करेंगे बिकॉज़ प्याज पानी छोड़ती है, और अगर हम डायरेक्टली शामिल कर देंगे तो जो हमारे चपली कबाब हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। छोटी छोटी ये टिप्स है जिनका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे जी। तो प्याज का पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं चॉपर के अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं जी। तो हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी और इसे भी पीस लूँगी। मैंने यहाँ पर हाथ का पिसा हुआ कीमा लिया था, इस वजह से मैं इसको चॉप कर रही हूँ। इससे ये होगा कि एक तो ये बिल्कुल फाइन फॉर्म में आ जाएगा और दूसरा ये यकजान हो जाएगा। और अगर आपके पास बारीक पिसा हुआ कीमा भी है तो आप लोग एक बार लाजमी इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि जो हमारा कीमा है वो ज़रा थोड़ा सा यकजान हो जाता है जी। तो अब मैं कीमे में नमक शामिल करूंगी और इसे मैं अच्छे से हाथों से मस लूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि चपली कबाब के मिक्सर के अंदर बहुत ज़्यादा लचक होती है। तो वो लचक किस तरह से क्रिएट होती है कि जो चपली कबाब का मिक्सर है उसको नमक के साथ अच्छे से मसला जाता है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह से इसको आपने मसलना है। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जितनी क्वांटिटी में भी आपके पास कीमा है उसका 20% जो है वो चर्बी होना लाजमी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसी तरह से कीमे को नमक के साथ मसल लेना है अच्छे से। देखिए कीमा हमारा बिल्कुल परफेक्टली यकजान हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इसमें मैं ये ग्राइंड किए हुए इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ और इसमें जाएगी प्याज जिसका पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया था। 2 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें शामिल कर दें। और इसमें अब जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी मैं और इसको मिक्स कर लूँगी। आपने इसे हाथ की मदद से ही मिक्स करना है। अच्छे से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं और आसान से आसान और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें जी। तो अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है। अगर आपके पास मकई का आटा अवेलेबल है तो आप बेसन की जगह मकई का आटा इस्तेमाल कीजिएगा। एक और टिप, अंडे को शामिल करने से पहले अंडे को सेपरेट बाउल में तोड़ लीजिएगा बिकॉज आजकल गर्मियाँ हैं, अंडों का कोई पता नहीं होता ख़राब निकल आए, तो एहतियात ज़रूरी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चॉप्ड हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद लीमू का जूस, सीड आप इसके रिमूव कर दीजिएगा। और जाएंगी इसमें पिसी हुई काली मिर्चें।
अच्छा, आप इस मिक्सर को तकरीबन 1 से 2 घंटा लास्ट में मैरिनेट कीजिएगा, लेकिन मैं इसको जो है वो डायरेक्टली फ्राई करूँगी। जी, तो देखिए मैंने इस तरह से कीमे की एक बाउल सी शेप बना ली है और इसको अब मैं प्लेट में रख कर इसको मैं फैलाऊँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने आराम से इसको प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैंने टमाटर का स्लाइस लिया है, इसको आप कबाब के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस करेंगे। इसे अब हम करेंगे फ्राई। मैं फ्राई पैन में इसे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ आपने कबाब को पैन में लैंड करवाना है। अच्छा, ये जितने भी शॉप वाले होते हैं ना, ये चपली कबाब को चर्बी से निकले ऑयल में फ्राई करते हैं। अगर आपके पास चर्बी मौजूद है तो आपने क्या करना है, उसको पैन में रख देना है और छोड़ देना है हल्की आंच पर, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी कुकिंग ऑयल की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो चपली कबाब का टेस्ट है ना, वो बहुत मज़ेदार आता है। जी, तो देखिए चपली कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, ये चपली कबाब इतने ज़्यादा टेंडर, जूसी और मज़ेदार बने थे। डू ट्राई इट एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन गिव थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।